मुसलमान पीछा कर रहे थे मेरा, और एटा से पीछा करते करते उन मुल्लों ने इस बुरी तरीके से। ये जाकिर नायक, मैं आपको बता रही हूँ इसकी क्या औकात है, 2 कौड़ी की औकात नहीं है इस जाकिर नायक की। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था। खुशबू पांडे के बाद अब हाजिर खिदमत है नाज़िया इलाही। जी नाज़रीन, खुशबू पांडे की तरह नाज़िया इलाही भी अच्छी खासी मशहूर है मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने में। तो जब खुशबू पांडे की इतनी पब्लिसिटी हो जाए तो वहाँ नाज़िया इलाही कैसे खामोश रह सकती है। लेकिन फ़र्क दोनों में यह है कि खुशबू पांडे झूठी हो सकती है लेकिन मुनाफिक नहीं हो सकती। लेकिन नाज़िया इलाही ने नाम मुसलमानों का रखकर काम सारे मुनाफिकों वाले किए हैं। लेकिन दोनों में जो एक बात कॉमन है, दोनों पे हमला तब हुआ जब वो धर्म का काम कर रहे थे और दोनों पे हमला मुसलमानों ने किया। तो ये बात तो वाज़ेह है कि दोनों का काम दंगे भड़काने का है। खैर, वैसे तो पुलिस इस सारे मामले को देख रही है और जो भी मामला हुआ तो इंशाल्लाह हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक ने क्या जवाब दिया है खुशबू पांडे और नाज़िया इलाही को, तो वो देखते हैं इस वीडियो में। वापस आके बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। उन मुल्लों ने इस बुरी तरीके से कार का एक्सीडेंट किया है कि शायद अगर प्रिया बच गई, दुआ कीजिएगा कि वो बच जाए। तो ये कहना कि सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी हमले कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है। आप कहते हैं 100%, ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हो सकता है मुसलमान कर सकते हैं, तो क्यों मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है? बराबर तहकीक करो, मुसलमान रिस्पॉन्सिबल पकड़ो, हम आपका साथ देंगे, लेकिन बेबुनियाद पकड़ना मेरे हिसाब से सही नहीं। अगर मुसलमान कुछ गलत काम करते हैं तो नाम आता है, बाकी कौन गलत काम करता है तो उस इलाके से जाना जाता है। मुसलमान चाहे यूएसए में हो, सऊदी में हो, यूके में हो या इंडिया में हो, तो मुसलमान जैसा पहचाना जाता है। अच्छे काम किए तो कहेंगे इंडियन ने अच्छे काम किया, मुसलमान ने नहीं। इंडियन को नोबेल प्राइज मिला, मुसलमान तो डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? मैं ये नहीं कहता हूँ कोई भटके हुए मुसलमान हैं जो किए होंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कभी नहीं किए, ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन मीडिया में जब फ्रंट पेज पे आएंगे अक्सर, सन 1984 में उन्हें गोल्डन टेम्पल को कब्जा किया, इंडियन आर्मी फोर्स जाती है, उनको बाहर निकालती, 100 लोग की हत्या होती है। उसके चंद महीने बाद 31 अक्टूबर सन 1984 में उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की माता श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या होती है। उसकी खुद की सिक्योरिटी गार्ड उसकी हत्या करते हैं। आता है पेपर में सिक्योरिटी गार्ड यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, बहुत खतरनाक है। उनका मेन मकसद है, वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू आतंकवादी ग्रुप है, उनका मेन मकसद है कि मुसलमान को मारना, मुसलमान की हत्या करना। और आपको पता है कि चंद सालों में, हम पढ़ते ही नहीं पेपर में, पता ही नहीं, जब मुझे कश्मीर लोग काफी बुला रहे थे तकरीर करने के लिए और मैं सोच जाऊं क्या नहीं जाऊं, जाऊं क्या नहीं जाऊं, फिर 2003 में सोचता हूं मैं जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहां की गवर्नमेंट पूरा इंतजाम करती है और 14 साल के बाद सबसे पहली बार खुले आम पोलो ग्राउंड में तकरीर करने की परमिशन देती है। माशाल्लाह 1 लाख से ज्यादा लोग वहां मौजूद होते हैं। मैं सोच रहा था मैं जाऊं क्या नहीं जाऊं, हालात बुरे हैं, मौत का तो डर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के काम के लिए, बस सोच रहा था अच्छी फिदा ही कहने गया मैं। फौरन गवर्नमेंट ने मुझे 2 पुलिस ऑफिसर दिए स्टैंड गन के साथ। मैं वहां गया, तकरीर किया, चीफ मिनिस्टर से मिला, गवर्नर ने मुझे बुलाया डिनर के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, काफी मिनिस्टरों से मिला। हालात तो लग रहे थे लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ कि 2 बॉडीगार्ड्स की जरूरत थी। चंद महीने बाद मैं जाता हूँ आसाम में। हिंदुओं के हाथ में सब छोड़ दीजिए, ये हमारे कभी अपने नहीं होने वाले। आज तक तो मैं बोल रही थी लेकिन आज मैंने मान लिया, क्योंकि जब बिना कोई गलती का, बिना कुछ सोचे समझे, बिना गलती का तुमको पेल दिया है। जब बिना कोई गलती का, बिना कुछ सोचे समझे, बदबू पांडे चुल्लू भर पानी में भी डूब के तुम बोलोगी तो हम नहीं मानेंगे कि बिना गलती का तुमको पेल दिया। सर पे मुझे वो शीशे पे उन्होंने सर पे थोड़ा लगाया, हाथ थोड़े से लगे। हो सकता है कि शेरनी को रास्ता में कोई शेर टकरा गया होगा। अभी तो प्रशासन का काम है कि जाके पता करे कि शेर पंजा मारा, कि भेड़िया मारा, कि गिदड़ मारा। अब तो शेरनी है तो कोई ना कोई लपेट दिया उसको। जय श्री राम, हर हर महादेव। और हमारी टीम है, सब कुछ छोटा है, बहुत ज्यादा, सभी गाड़ियाँ तोड़ दी गई है, सभी गाड़ियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं। और क्या हुआ? पहले तो बहुत शेरनी बन रही थी। मैं खुशबू पांडे, आपकी बेटी इंदु शेरनी। अभी मुंह पूरा केचुआ की तरह हो गया है तुम्हारा। अभी अटैक हुआ है, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, सभी गाड़ियाँ तोड़ दी गई है, सभी गाड़ियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं। बता रहे खुशबू पांडे की वजह से आज जम्मू में जो 144 लग गया। और एक बात बताइए, ये कहीं सनी की उनकी नहीं है? खुशबू पांडे तो अपने आप को हिंदू शेरनी बताती है। एक बात बताइए, शेरनी क्या होता है जी? इसके घर में कोई शेर आया था क्या जो शेरनी पैदा हो गई? इसके घर में कोई शेर आया था जो शेरनी पैदा हो गई? शेरनी का मतलब है जंगल में, इसके यहाँ का कोई जंगल में चल गया था जो शेरनी
बोल दूंगा एकदम साफ सुथरे शब्द में, मुसलमान बुरे नहीं, इस्लाम बुरा। क्यों? वो कुरान के अनुसार चलते हैं, कुरान में लिखा हुआ बात गलत होता है। कुरान में अगर लिखा है कि काफिरों को अगर ये बात है तो भाई वो मारेंगे, क्यों? वो तो दब के रह रहे हैं ना। मियाँ का बच्चा कोई ना अच्छा, जो अच्छा वो हिंदू का बच्चा, बात क्लियर है भाई। ये का बच्चा अच्छा ही नहीं हो सकता, एकदम साफ बात है। बात से सहमत नहीं करते आप। ये फिर अगर आप सहमत नहीं करते तो फिर आपको भी जरूरत है भाई, हमें अपना धर्म पढ़ने की। जो हम अपने धर्म को जिसने नहीं पढ़ा वही हमारे खिलाफ होगा। ये जाकिर नायक, मैं आपको बता रही है इसकी क्या औकात है, 2 कौड़ी की औकात नहीं है जाकिर नायक की। ये बड़ी स्टेज पे चढ़ के एक हिंदू जिससे अपने धर्म को, अपना धर्म नहीं पसंद आ रहा था, एक कोई हिंदू था जिसे अपना धर्म पसंद नहीं आ रहा था, वो कह रहा था कि मुझे इस्लाम धर्म में आना है, मतलब मुसलमान, मुझे खतना करवाना है, ठीक है। उस गवार ने अभी अपना कोई ग्रंथ तक नहीं पढ़ा, उसकी औकात नहीं है कि वो कोई ग्रंथ उठा के पढ़े। वो जाकिर नायक उससे पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारी श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां थी? वो कहता है 16,000, ठीक है। तो तुम्हारी 16,000 थी तो हम 4 भी नहीं रख सकते? और वो लोग हंसने लगते हैं ये बोल के। इस जाकिर नायक की औकात है कि हमारे श्री कृष्ण पे सवाल करे? इसे पता भी है कि श्री कृष्ण ने 16,000 श्री कृष्ण का है, जबकि कि उनकी कोई बीवियां नहीं थी, एक के अलावा। उनका नाम था रुक्मणी और उनसे ही बच्चा पैदा हुआ था पदुम। इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया आर्य जाति पे कि श्री कृष्ण जी की 11,000 पत्नियां थी। कृपा आप समाधान करें और इसका जवाब आप ढूंढ लें इनसे कि इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है क्या वो सही है या गलत है। जवाब के लिए इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ इधर। सवाल मुझसे पूछा जाएगा इंशाल्लाह। शंकराचार्य अगर चाहते मैं जवाब के बाद इजाफा करना चाहते हैं मैं उन्हें दे दूँगा इंशाल्लाह। मैं भी तालिब इल्म हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ कुरान का नहीं, वेद का भी, महाभारत, रामायण इंशाल्लाह। पहले आपका सवाल दूंगा इंशाल्लाह, बाकी जो शंकराचार्य ने कहा उसका भी जवाब दूंगा। भाई साहब ने कहा कि जो मैंने इल्ज़ाम लगाया कि कृष्ण के 16,000 से ज़्यादा बीवी थी, वो इल्ज़ाम ने वो आपके महाभारत में लिखा हुआ है। और कृष्ण की एक बीवी नहीं, 8 बीवियाँ थे, 8 बीवियाँ थे, उसमें से रुक्मणी थी, 8 बीवियाँ थी। उसके बाद 16,100 जब जंग के हालत के अंदर उनने 16,100 से शादी की। ये लिखा है महाभारत के अंदर अनुशासन पर्व में। मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में जब आप तकरीर करते हैं, जवाब देते, उसका हवाला होना चाहिए किताब से। मैं कहता हूँ या कोई स्वामी कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं, उसकी वैल्यू 0 है। मैं कुछ कहता हूँ इस्लाम में, उसकी वैल्यू 0 है। मैं हवाला दूंगा कुरान और सही हदीस का। तो मेरे तकरीर में जितनी भी मैंने बात इस्लाम के मुतालिक की, उसका हवाला दी चैप्टर नंबर सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1 या सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस 46। तो ये जो हवाला मैं दे रहा हूँ ये महाभारत में लिखा हुआ है अनुशासन पर्व में कि श्री कृष्ण ने 16,100 एक साथ में 8 पहले थे, तो वो 8 को जुड़ के कुल मिला के होते हैं 16,108। तो 16,100 साथ में उन्होंने की वो जंग के हालत में जब कई लोग मारे गए। तो उस हालत में तो ये इल्ज़ाम नहीं, हकीकत है। अगर आप समझते ये गलत है तो आपको महाभारत में नहीं मानना चाहिए। और जो लोग ने अभी तकरीर किए, मैं तकरीर के बाद माशाल्लाह जब शंकराचार्य ने कहा और शुरू किया, उन्होंने पूरी तकरीर में एक अरबी की आयत की तिलावत की, आयत या अरबी बोलें कलमे की तिलावत की, और एक संस्कृत की तिलावत की। और कई लोग ने जब उन्हें कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब उन्हें कहा कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बहुत लोग ने ये समझा होगा कि जो कह रहे हैं शंकराचार्य वो मुसलमानों को बहलाने के लिए कह रहे होंगे। उनकी क्या नीयत थी अल्लाह वाला, मैं नहीं जानता, मैं उनकी नीयत के ऊपर शक नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का, मेरे दिमाग में फ़ौरन जो वो कह रहे थे कि ये एक कलमा वेद का निचोड़ है, पुराना का निचोड़ है, जो वो कह रहे थे, फ़ौरन मेरे दिमाग में वो श्लोका याद आने लगे। और शंकराचार्य बिल्कुल सही कह रहे थे। उनकी नीयत क्या थी अल्लाह आलम, लेकिन वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर आप हिंदू मज़हब की किताब पढ़ेंगे, उन्हें सही कहा कि हिंदू मज़हब, ये नाम जो हिंदू है ये ब्रिटिशर्स ने दिया है, अंग्रेज़ों ने दिया। ये हिंदू लफ्ज़ जो है अंग्रेज़ों ने दिया है, सही नाम होना चाहिए वेदांती से सनातन धर्म। ये हिंदू जो नाम है ये हिंदुइज्म अंग्रेज़ों ने दिया। हिंदू नाम सबसे पहले पर्शियन लोग ने जब आए थे हिमालय के ज़रिए, और जो अरब लोग आए थे हिंदुस्तान में, उन्होंने नाम हिंदू दिया। और आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में पढ़ेंगे वॉल्यूम नंबर 20 रेफरेंस नंबर 581, उसमें कहा गया है कि हिंदुइज्म इज अ ग्रुप ऑफ बिलीफ्स फॉर पीपल लिविंग इन इंडिया। तो हिंदुइज्म जो लफ्ज़ है ये अंग्रेज़ों ने दिया है, सही लफ्ज़ होना चाहिए सनातन धर्म। और बिल्कुल सही है कि सबसे ऊंची किताब हिंदुइज्म में वेद और उपनिषद पुराना। अगर आप पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1, उसमें लिखा गया है एकम एविदित्यम, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा हुआ है अध्याय 6 श्लोका नंबर 9 में नाच्यस्य कशिज जनिता न चदीपा, ये संस्कृत कोटेशन है, इसके मानी होते कि उस भगवान का कोई रब नहीं है
ना कोई वालिदैन है, उसका ना कोई पालने वाला है, ना वालिद है ना वालदा है। आगे आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय 4 श्लोक नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके जैसा कोई भी नहीं है। और सारे किताबों में से जो सबसे ऊपर किताब है जिस तरह शंकराचार्य ने कहा वो है वेद। और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अध्याय 32 चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 वर्ष नंबर 3 में लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका ना कोई अक्ष है, ना कोई बुत है, ना कोई तस्वीर है। उस भगवान का ना अक्ष है, ना तस्वीर है। और आगे लिखा हुआ है यजुर्वेद में अध्याय 40 श्लोक नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशन्ति या असम्मुति उपास्ते। अंधात्म मतलब अंधकार, प्रविशन्ति मतलब अंदर जाना। वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं। असंभूति मतलब कुदरती चीजें, हवा, आग, पानी। जो लोग कुदरती चीजें की पूजा करते हैं वो अंधकार में जा रहे हैं। और आगे श्लोका कहता है कि वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संभूति की पूजा करते हैं। संभूति मतलब बनाई हुई चीजें, मतलब टेबल, चेयर, गाड़ी, बुत, ये जो बनाई हुई चीजें हैं उसकी अगर पूजा कर रहे हैं तो और अंधकार में जा रहे हैं। और आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, चारों वेदों से सबसे ऊंचा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है जिल्द नंबर 1 बुक नंबर 1 किताब नंबर 1 हिम नंबर 164 श्लोका नंबर 46, एकम सत विप्र बहुधा वदान्ते, जिसके मानी है सच एक है, सच्चाई एक है, भगवान एक है। और संत लोग भगवान को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं लेकिन भगवान एक है। और जो उनने संस्कृत में श्लोक पढ़ी वो आदि श्लोक थी, पूरी श्लोक में पढ़ूंगा इंशाल्लाह। वो श्लोक जो उन्होंने पढ़ी वो ब्रह्म सूत्र है, हिंदुइज्म के ब्रह्म सूत्र है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, आदि पढ़ी पूरी है, एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, नहना नास्ते नास्ते किंचन। जी नाज़रीन, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।